कुरान और साइंस के छुपे हुए राज जो दुनिया से महफूज रखे गए, क्या आप जानते हैं कुरान में ऐसे साइंटिफिक राज छुपे हुए हैं जो 1400 साल पहले बताए गए थे, लेकिन उनका साइंटिफिक प्रूफ साइंस को अब मिला है। एक किताब जो रेगिस्तान के बीच नाजिल हुई, उसमें बिग बैंग, DNA, कॉस्मिक एक्सपेंशन और बायोलॉजी का जिक्र कैसे हो सकता है। आज हम देखेंगे कुरान के वो हिडन साइंटिफिक मिरेकल्स जिन्हें दुनिया ने अभी तक पूरी तरह समझा भी नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं अल्लाह की कुदरत के वो असरार जो इंसान के इल्म से परे हैं। नंबर 1, द आयरन फ्रॉम द स्काई। हदीद का राज। कुरान सूरह अल हदीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लोहे को नाजिल किया जिसमें बड़ी ताकत है। आज मॉडर्न साइंस ने ये कंफर्म कर दिया है कि आयरन अर्थ का पार्ट नहीं था। आयरन के एटम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान बनते हैं, जब एक बड़ा सितारा अपने आप में फटकर कोलैप्स होता है। यही वजह है कि कुरान जब कहता है वी सेंड डाउन आयरन, तो ये मेटाफर नहीं, साइंटिफिक फैक्ट है। नासा के मुताबिक आयरन मीटियोराइट्स के जरिए जमीन तक पहुंचा। 1400 साल पहले जब टेलीस्कोप भी नहीं थे, कौन बता सकता था कि लोहा आसमान से आया। सुभान अल्लाह। कुरान का हर लफ्ज एक इल्म का समंदर है। नंबर 2, द बैरियर बिटवीन टू सीज। 2 समुद्रों का पर्दा कुरान सूरह अर रहमान में फरमाता है। 2 समुद्र मिलते हैं, मगर उनके दरमियान एक पर्दा है जो उन्हें मिलने नहीं देता। साइंस के मुताबिक जब अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी मिलते हैं तो उनका तापमान, डेंसिटी और सैलानिटी अलग होता है। ये दोनों फिजिकली टच करते हुए भी केमिकल तौर पर मिक्स नहीं होते। साइंटिस्ट्स ने कैमरों के जरिए देखा, उन दोनों के बीच एक इनविजिबल बैरियर होता है। यही बरज़ख है जिसका कुरान में जिक्र है। 14 सेंचुरीज पहले जब समुंदर तक पहुंचना भी मुश्किल था, कुरान ने उनके बीच के साइंटिफिक सेपरेशन का जिक्र कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या ये इंसान का कलाम हो सकता है? नंबर 3, सीक्रेट ऑफ जर्मिनेशन। बीज का जिंदा दिल। कुरान सूरह अल अनाम में फरमाता है, बेशक अल्लाह ही है जो बीज और गुठली को चीर कर जिंदगी निकालता है। मॉडर्न बॉटनी के मुताबिक हर सीड के अंदर एक लिविंग एम्ब्रियो होता है। ये छोटी सी लिविंग सेल अंधेरे में रहती है, और जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलती है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाती है। फिर वो बीज अपनी शेल तोड़ता है, जमीन को चीर कर बाहर निकलता है और एक नई लाइफ बन जाता है। साइंस इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहती है, लेकिन कुरान ने उसे एक डिवाइन मिरेकल के रूप में बयान किया है, अंधेरों में जिंदगी डाल देना। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत है। नंबर 4, द हिडन कोड इन DNA। इंसान का रब्बोबी कोड कुरान सूरह अल इंसान में फरमाता है, क्या इंसान पर ऐसा वक्त नहीं गुजर गया जब वो जिक्र के काबिल भी नहीं था? साइंस के मुताबिक इंसान के हर सेल के अंदर एक जेनेटिक कोड DNA होता है। उस DNA में 3.2 बिलियन बेस पेयर्स लिखे होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी, सोच और हर एक्शन तक को डिफाइन करते हैं। कुरान के लफ्ज लम यकुन शैयन मज़कूरा का मतलब ही है, एक वक्त था जब इंसान कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक एनकोडेड पोटेंशियल। फिर अल्लाह ने उसे लाइफ दी, शेप दी और एक यूनिक कोड दिया। साइंस इसे जेनेटिक ब्लूप्रिंट कहती है, कुरान इसे अल्लाह की कुदरत का निशान कहता है। नंबर 5, द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ब्रह्मांड का वसत कुरान सूरह अद-धारियात में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान को ताकत से बनाया और हम उसे लगातार फैला रहे हैं। मॉडर्न साइंस के मुताबिक यूनिवर्स हर सेकंड एक्सपेंड हो रहा है। हबल टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यही प्रोसेस कॉस्मिक एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। कुरान के लफ्ज इन्ना लामुसियून यही बताते हैं कि अल्लाह ने यूनिवर्स को बनाया और वो अब भी एक्सपेंड कर रहा है। 1400 साल पहले कोई नहीं जानता था कि आसमान मूव करता है, लेकिन कुरान ने एक लाइन में पूरी कॉस्मोलॉजी समझा दी। सुभान अल्लाह, क्या कमाल का इल्म है अल्लाह का। आज जब हम कुरान की आयतों को साइंस के मिरर से देखते हैं तो दिल कह उठता है ये अल्लाह का कलाम है, इंसान का नहीं, जो इल्म दुनिया अब भी डिस्कवर कर रही है। कुरान ने
وہ 1400 سال پہلے ریویل کر دیا تھا۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک مینول آف کریشن ہے، ایک ڈیوائن کوڈ آف ریئلٹی۔ اگر ہم اسے صرف پڑھیں نہیں، سمجھنے لگ جائیں تو دنیا بھی بدلے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! اللہ کی قدرت ہر ذرے میں لکھی ہے، بس دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ آج ہم نے دیکھا کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ وہ قرآن جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، آج بھی ماڈرن سائنس کے ہر کانسیپٹ سے کہیں آگے ہے۔ اگر ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنانے لگ جائیں تو ہمارا علم بھی بدلے گا اور زندگی بھی روشن ہو جائے گی۔ ہر سائنٹیفک ڈسکوری، ہر کاسمک مسٹری آخر میں ایک ہی بات ثابت کرتی ہے: لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ سبحان اللہ! اللہ کی قدرت ہر ذرے میں لکھی ہے، بس دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کے ان سائنٹیفک میریکلز کو سمجھ سکیں۔ نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہاں ہم قرآن اور سائنس کے ایسے ہی راج روز روشن کرتے ہیں۔ ہم ازدان اور نافذ سیلز پر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے علم، ایک نئے نقطے کے ساتھ۔ تو آج تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔